नमस्कार। आज हम एक नए चैप्टर फर्स्ट टॉपिक में नए चैप्टर धारा लूप पर बलयुग्म का आघूर्ण। चैप्टर का नाम है धारा लूप पर बलयुग्म का आघूर्ण और चल कुंडली धारामापी। चल कुंडली धारामापी नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अच्छा चैप्टर है ये, धारा लूप पर बलयुग्म का आघूर्ण एवं चल कुंडली धारामापी। तो सबसे पहला टॉपिक जो है इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक यहाँ भी मिलेगा आपको, आगे भी एक चैप्टर में मिल जाएगा कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारा लूप पर बलयुग्म का आघूर्ण कैसे ज्ञात करेंगे। बलयुग्म का आघूर्ण आपने पहले भी पीछे भी ज्ञात किया हुआ है। बल आघूर्ण टाउ बराबर होता है बल गुणे क्रिया रेखा की लंबवत दूरी। यहाँ पे हमें कुछ वैसा ही ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आते हैं हम इसके डायग्राम को समझ लेते हैं। ये क्षैतिज रेखाएं खींची गई हैं समान लंबाई की, समान दूरत्व, समदूरस्थ और समान लंबाई की क्षैतिज रेखाएं खींची गई हैं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित कर रही है। और इसमें एक आयताकार लूप या कह रहे हैं कि कुंडली, जब एक कुंडली है इसको रखा गया है, आयताकार लूप है, P, Q, R और S को रखा गया है और इसमें ये I धारा प्रवाहित हो रही है। इस लूप की विशेषता क्या है कि जो इसकी चौड़ाई है, ये चौड़ाई दी हुई है B है और जो लंबाई है वो क्या है, L है। अब स्वाभाविक सी बात है, इस भुजा में PS SP भुजा में धारा I बह रही है, PQ में I बह रही है, QR में I बह रही है और ये RS में भी I धारा प्रवाहित हो रही है। आपको मालूम है कि जब चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक होता है, गतिमान धारावाही चालक होता है तो उस पर बल आरोपित होता है। जब चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान धारावाही चालक होता है तो उस पर बल लगता है। स्वाभाविक सी बात है, हर भुजा पर PS पर भी बल लगेगा, PQ पर भी बल लगेगा, QR पर भी बल लगेगा और RS पर भी बल लगेगा। ठीक, इन सब पर क्या लगेगा, बल आरोपित होगा। और आपको मालूम है कि ये जो बल की दिशा है हम ज्ञात करते हैं दाएं हाथ की हथेली के नियम नंबर 2 से ज्ञात करते हैं और ज्ञात करते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। ठीक, तो जब हमने PS भुजा पर बल निकाला तो वो बल आ गया F4, नीचे की ओर आया। QR भुजा पर बल निकाला तो वो बल आया ऊपर की ओर, F3 आ गया। ऐसे ही PQ भुजा पर निकाला तो PQ भुजा पर बल जो है ये लंबवत पीछे की ओर गया और ये RS भुजा पर बल आगे की ओर आया। चित्र के माध्यम से समझिए, ये जो PQ भुजा इस पर बल ये इस तरीके से गया, इस पर ये आगे की ओर आया, तो एक पे बल आगे एक पे पीछे जा रहा है। यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि जो बल F3 है, बल का सूत्र आपको मालूम है, बराबर आइडियल साइन थीटा होता है। ये जो बल F3 है और जो बल F4 है, इन दोनों की क्रिया रेखा एक ही है। क्रिया रेखा एक होने का मतलब समझते हैं कि F3 ऊपर की ओर जा रहा है, नियम से निकाले, F4 नीचे की ओर आ रहा है, दोनों ठीक एक सीध में। चूंकि आयताकार लूप है, इस तरीके से चक्कर लगाएगी, ये चक्कर लगाने की दिशा है, इस तरीके से घूमेगी बार बार। मान लीजिए ये इस तरीके से रखी हुई है, फिर ऐसे हो गई, फिर ऐसे हो गई, फिर ऐसे हो गई और वापस घूम के अपनी स्थिति में आ गई, तो एक चक्कर पूरा हो जाएगा। तो लूप इस तरीके से चक्कर लगा रही है। ये लिखा हुआ है, ये क्या है, घूर्णन की दिशा है। क्या है हमारी, घूर्णन की दिशा। क्लियर। तो अब आयताकार लूप हमारी कंटिन्यू घूम रही है। क्लियर। लूप जब घूम रही है तो F3 और F4, क्योंकि ये भुजा भी चौड़ाई भी है, इसकी भी चौड़ाई भी है। ठीक, आइडियल साइन थीटा होता है, चुंबकीय क्षेत्र दोनों के लिए समान है। स्वाभाविक है कि F3 और F4 दोनों परिमाण में बराबर होंगे, लेकिन दिशाएं क्या होंगी, विपरीत होंगी। अर्थात F3 बराबर होगा -F4 के। माइनस क्या बता रहा है कि जो दिशा है F3 से विपरीत है, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं F4 बराबर माइनस का F3। दोनों बल तो परिमाण में बराबर हैं, लेकिन दोनों की दिशाएं क्या हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं। निष्कर्ष क्या निकला कि दोनों बल एक दूसरे को निरस्त कर देंगे।
अब बात करते हैं F1 और F2। F1 और F2 भी परिमाण में क्या होंगे, बराबर होंगे, लेकिन अंतर किस चीज का है, दोनों की क्रिया रेखा। इनकी क्रिया रेखा एक थी, F3 F4 की क्रिया रेखा एक थी, लेकिन F1 और F2 की क्रिया रेखा में इतना डिफरेंस है, यहां से लेकर के यहां तक का डिफरेंस है क्रिया रेखा में। इसलिए दिशा में विपरीत होने के बावजूद भी ये एक दूसरे को निरस्त नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे कि ये दोनों बल मिलकर के इस कुंडली को, ये मान लीजिए इनकी क्रिया रेखा, इस क्रिया रेखा के कारण लूप इस तरीके से चक्कर लगाएगी। तो इस चित्र को और थोड़ा सा परिष्कृत करके इस दूसरे डायग्राम में समझते हैं। ठीक, लूप की वो दोनों भुजाएं जिनमें ये PQ और RS, इसमें धारा ऊपर की ओर बह रही थी, इसमें लिखा हुआ I अप, इसमें नीचे की ओर बह रही थी, इसमें लिखा हुआ I डाउन। ये F1 था और ये F2 था नीचे की ओर, ये F2 नीचे की ओर है, ये F1 ऊपर की ओर है, वही लिखा हुआ F1 ऊपर की ओर, ये F2 नीचे की ओर। दोनों की क्रिया रेखा के बीच की दूरी ये थी B, चौड़ाई। दोनों की बलों की क्रिया रेखा की दूरी क्या है, ये चौड़ाई है, तो चौड़ाई लिखी हुई है B। ठीक, यहाँ पे एक चीज और देखिए, ये दोनों बल ही ये ऊपर के लिए कुंडली को क्या करेंगे, आयताकार लूप को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाएंगे, दोनों बल मिलकर के। स्वाभाविक सी बात है, जब दो बल मिलेंगे तो बल युग्म का गुण लगेगा। हम यहाँ पर इस लूप की एक अक्ष खींचते हैं। अक्ष मतलब वो जिसके परिता कुंडली घूम रही है। ये आयताकार कुंडली, ये एक सॉफ्ट है, इसमें आयताकार कुंडली फंसी हुई है, तो इस अक्ष के परिता घूम रही है, तो हमने लूप की ये अक्ष खींची है N ध्यान रखना है कि लूप की अक्ष सदैव कुंडली के तल के लंबवत होती है। ये नोट करने वाला पॉइंट है कि लूप की अक्ष सदैव कुंडली के तल के लंबवत होती है। यहां पर लूप की अक्ष चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बना रही है। ये लूप की अक्ष और कुंडली के तल में संबंध है। कुंडली के तल के क्या होगी, लंबवत होगी, यानी दोनों के बीच डिफरेंस 90 अंश का होगा, 90 अंश का कोण बनता है इसके तल और इसके। लूप की अक्ष चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बना रही है। हमें निकालना है बल युग्म का आघूर्ण। तो आप इस चित्र के स्थान पर केवल ये चित्र ही बना करके काम चला सकते हैं। तो ये चित्र हमने आपको समझाने के लिए बनाया है कि चित्र वास्तव में क्या कंडीशन है, क्यों F3 और F4 एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, क्यों F1 और F2 परिमाण में बराबर होने के बावजूद भी निरस्त नहीं कर पाते हैं। अतः ये चित्र से काम चल जाएगा, आप इसको बना लेते हैं। अब ये दो बल है, दोनों परिमाण में बराबर होंगे, तो F1 बराबर F2 बराबर होता है IBL sin थीटा, F बराबर IBL sin थीटा। अगर थीटा 90 है तो F1 बराबर F2 क्या आ जाएगा, IBL आ जाएगा। यदि लूप की अक्ष थीटा कोण बनाए तो बल युग्म का आघूर्ण, बल आघूर्ण का सूत्र होता है टार्क बराबर बल कोई एक बल। अब चाहे F1 ले लें तो वैल्यू IBL आएगी, आप F2 ले लें तो वैल्यू IBL आएगी, तो कोई एक बल ले लें तो IBL हो गया, गुणे लंबवत दूरी। लंबवत दूरी, इस बल की क्रिया रेखा ये आई, इस बल की क्रिया रेखा ये आई, तो इन दोनों के बीच की लंबवत दूरी निकालने के लिए लंब खींच दिए, जहां पे काट रहा है वो इसकी क्रिया रेखा हो गई। ठीक, इसकी वैल्यू आ जाएगी B sin थीटा। त्रिभुज ले लेंगे, sin थीटा बराबर लगा देंगे तो B sin थीटा आ जाएगा। क्लियर, तो टाउ बराबर बल गुणे क्रिया रेखा की लंबवत दूरी। टाउ बराबर बल की जगह बल का मान रखेंगे, बल का मान क्या हो जाएगा IBL, चाहे F1 रखते हो चाहे F2, और लंबवत दूरी क्या आई थी, B sin थीटा आई थी, मान रख लीजिए। तो टाउ बराबर आ गया बल गुणे क्रिया रेखा की लंबवत दूरी, ये हो गया लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या हो गया, लंबाई गुणे चौड़ाई। और लंबाई गुणे चौड़ाई क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। लंबाई गुणे चौड़ाई क्या होता है, क्षेत्रफल। तो टार्क बराबर क्या आ जाएगा, IA, लंबाई गुणे चौड़ाई की जगह क्षेत्रफल रख दिया, B sin थीटा। ये बल आघूर्ण का सूत्र आ गया। तो धारा रूप पर बल युग्म का आघूर्ण का सूत्र क्या है, टाउ बराबर IAB sin थीटा। अब आगे बढ़ते हैं कि कह रहा है कि अगर लूप में कैपिटल N फेरे हो, कितने फेरे हो, लूप में यदि कैपिटल N फेरे हो तो टार्क बराबर आ जाएगा NIAB sin थीटा। टार्क बराबर क्या आएगा, NIAB sin थीटा
न्यूटन मीटर। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। टाउ बराबर NIAB sin थीटा न्यूटन मीटर। क्लियर हो गया। n क्या है? पैरों की संख्या, ये धारा जो लूप में प्रवाहित हो रही, a कुंडली का क्षेत्रफल है, b वो चुंबकीय क्षेत्र है जो दिया गया है। ध्यान ये रखना है, यहाँ पर हमें क्या ध्यान रखना है कि लूप हमें चूंकि सवाल में दिया होगा कि कुंडली का तल क्षेत्र के साथ थीटा कोण बना रहा है, ये कुंडली का तल क्षेत्र के लंबवत है, तो ध्यान रखना कुंडली का तल अगर लंबवत है तो स्पष्ट है कि अक्ष क्या होगी? समांतर होगी, क्योंकि लूप के तल और अक्ष में कितना डिफरेंस है? 90 का। ऐसे ही सवाल में जो दिया होगा, क्या दिया होगा? लूप का कुंडली का तल दिया होगा, लेकिन आपको प्रयोग में क्या लाना है? लूप की या कुंडली की अक्ष प्रयोग में लानी है। अगर कह रहा है कि कुंडली का तल क्षेत्र के 60 अंश का कोण बना रहा है, तो आप जब सवाल लगाएंगे उसमें क्या प्रयुक्त करेंगे? थीटा के स्थान पर 90 माइनस थीटा, अर्थात थीटा बराबर 30 अंश रखा जाएगा। अगर कहेगा कि कुंडली का तल समांतर है, इसका मतलब है कि उसकी अक्ष क्या होगी? लंबवत होगी। उम्मीद है चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर कोई कंफ्यूजन रहता है तो आप कांटेक्ट करके या किसी भी तरीके से कंप्लीट कर लें। धन्यवाद, नमस्कार।